भिखारी की दावत। एक गांव में एक रामू नाम का भिखारी रहता था। वो शिव जी की बहुत पूजा करता था। वो पूरे दिन शिव जी के मंदिर के बाहर भीख मांगता और जितने पैसे मिलते उन्हें जोड़कर आधे आधे कर लेता। पहले शिव भगवान के लिए दूध खरीदता और उनको दूध अर्पित करने के बाद फिर खुद के लिए कुछ खाने के लिए खरीदता। कभी कभार ऐसा भी होता कि उसके पास इतने ही पैसे होते कि या तो वो दूध खरीदे या खुद के लिए खाना, लेकिन वो शिव का सच्चा भक्त था, इसलिए वो अपनी ना सोचकर अपने भगवान के लिए दूध ही खरीद लेता था। मंदिर के पुजारी जी उसकी भक्ति का बहुत मान करते थे और उसे प्रसाद के रूप में एक फल दे दिया करते थे। एक बार एक सेठ जी मंदिर में आए तो भिखारी को भीख देते हुए बोले, तुम्हारे अच्छे हाथ पैर हैं तो भीख क्यों मांगते हो? कहीं मेहनत मजदूरी करो और कुछ काम करो। रामू ने हंसते हुए कहा, मुझे इस धन दौलत का कुछ लालच नहीं है, मुझे बस मेरे भगवान की सेवा करनी है। कुछ दिन बाद शिवरात्रि आने वाली थी। एक रात रामू मंदिर की सीढ़ियों पर सोया हुआ था। तभी अचानक उसे आवाज आई, रामू, ओ रामू, मैं तुमसे मिलने आया हूँ, आ जाओ मेरे पास। रामू उठा और चारों तरफ देखा, वहाँ कोई नहीं था। रामू को लगा शायद मंदिर के अंदर कोई घुस गया है। वो मंदिर में गया और बोला, कौन है यहाँ पर? तभी आवाज आई, हर दिन तो मुझसे लड़ते रहते हो कि मुझे मेरे परिवार से मिलवा दो। आज तुम्हें तुम्हारे परिवार से मिलवाने आया हूँ तो पहचान नहीं रहे मुझे। रामू हैरान हो गया क्योंकि उसने देखा कि आवाज शिव भगवान की मूर्ति से आ रही है। रामू बोला, हे भगवान, मैं कोई सपना देख रहा हूँ या सच में आप मुझ भिखारी से बात कर रहे हो? भगवान बोले, हाँ रामू, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम मेरे सच्चे भक्त हो, खुद भूखे रहकर मुझे दूध पिलाते हो और बदले में हमेशा अपने परिवार के बारे में पूछते हो। आज मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार से मिलाने के लिए आया हूँ। क्या सच में आज मुझे मेरे परिवार के बारे में पता चलेगा? हाँ रामू, मगर तुम्हें उसके लिए मेरे नाम की दावत करनी पड़ेगी। ये आप क्या बोल रहे हो भगवान? मेरे पास तो खुद के खाने के पैसे नहीं हैं। मैं कैसे दावत करवा सकता हूँ? क्या मेरा मजाक उड़ा रहे हो? ये सब मुझे नहीं पता। ये तुम्हारी आखिरी परीक्षा है, उसके बाद तुम अपने परिवार के पास चले जाओगे। अचानक से रामू गिर गया और देखा कि वो सपना देख रहा था। अगले दिन ये सारी घटना रामू ने पुजारी जी को बताई। पुजारी जी बोले, रामू, तुम्हें दावत करवानी चाहिए। शायद शिव जी की यही इच्छा है और आज से 7 दिन बाद शिवरात्रि भी है। रामू बहुत परेशान हो गया, मगर उसे अपने भगवान पर भरोसा था। रामू ने पुजारी जी से कहा, आप सबको कह दीजिएगा पंडित जी कि शिवरात्रि पर मेरी तरफ से दावत है। पुजारी जी ने ऐसा ही किया। जो भी मंदिर में आया उसी को पंडित जी ने बोला, तुम्हें पता है वो जो रामू भिखारी है वो शिवरात्रि पर दावत करवा रहा है। सभी हैरान हो गए और सब जगह एक ही बात चल रही थी कि भिखारी की दावत कैसी होगी। भिखारी ने पुजारी जी से कुछ पैसे लिए और हलवाई के पास चला गया और बोला, मुझे शिवरात्रि पर मंदिर के बाहर दावत करवानी है। ये अभी एडवांस पैसे लो और बाकी पैसे दावत के बाद मिलेंगे। ऐसे ही सबको थोड़े थोड़े पैसे देकर उसने तैयारी कर ली। शिवरात्रि आ गई। सभी भिखारी की दावत देखने आए। दावत बहुत अच्छी थी और भिखारी खुद सबको सब्जी रोटी परोस रहा था। आगे एक बूढ़ा और बुढ़िया बैठे हुए थे। जैसे ही रामू ने उन्हें खाना परोसा, बूढ़े ने रामू के हाथ पर बना एक निशान देखा और बोला, बेटा, ये निशान तुम्हें कैसे आया? रामू बोला, ये निशान मुझे बचपन से है। ये सुनकर वो आदमी रोने लगा। आप रो क्यों रहे हो? तुम मेरे बेटे हो। बचपन में तुम हमसे बिछड़ गए थे। रात मेरे सपने में भगवान आए और बोले, कल तुम पुराने शिव मंदिर में जाना, वहाँ तुम्हें तुम्हारा बेटा मिल जाएगा। रामू अब खुशी से फूला नहीं समाया। उसने मंदिर के अंदर जाकर भगवान के चरणों में सिर रखकर नम आंखों से भगवान का धन्यवाद किया और अपने माता पिता के गले लगा और उन्हें दावत के बारे में बताया। फिर रामू के पिता ने सभी को उनके पैसे चुका दिए।
अब रामू को अपना परिवार मिल गया और रामू भी अपने परिवार के साथ घर लौट गया। लेकिन उसके बाद शिव के लिए उसकी भक्ति और बढ़ गई और वो हर शिवरात्रि पर दावत करने लगा, जो भिखारी की दावत के नाम से दूर तक मशहूर भी हुई। और हर शिवरात्रि पर उस मंदिर में रामू के किस्से दोहराए जाने लगे।